आदि में परमेश्वर था और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सचमुच में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसका पहले पद में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वास्तव में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शुरू से है। ऐसा कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो सिर्फ 2020 साल पहले हुए, परंतु हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, जो कि बाइबल की सबसे पहली किताब है और सबसे पहले 3 जो उसमें पद हैं, 3 लाइनें हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। और सचमुच में प्रभु ने उस समय वहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी और वहाँ पर अंधेरा था, परंतु पवित्र आत्मा वहाँ पर मंडलाते थे। पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, बेडौल थी और अंधेरा था, परंतु पवित्र आत्मा वहाँ पर थे। परंतु बहुत सालों तक, हमें नहीं मालूम कितने सालों तक यही होता रहा, पर हम फिर बाद में देखते हैं कि तीसरी लाइन में कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने एक वचन बोला और यही वचन हम पहला यूहन्ना पहले अध्याय में देखते हैं। वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह शुरू से है, वो अल्फा और ओमेगा हैं, वही आदि और अंत हैं। और उन्होंने बाइबल की सबसे आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 1:17 में कहा है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। हालेलुया। प्रभु जो थे यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, परंतु कहते हैं अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। प्रभु हमारा हमेशा जीवित है, आज जीवित है, कल जीवित था और हमेशा युगानुयुग जीवित रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे कि हम देख रहे हैं इन दिनों में कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मर के गायब नहीं हो गए, जैसा मैंने आपको परसों बताया था, गायब नहीं हो गए, परंतु वो पूरे 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्यों ना हम ये 40 दिन सेलिब्रेट करें और ये 40 दिन जो है हम लोग हर रोज़ कहें यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। प्रभु का धन्यवाद। और वो युगानुयुग जिंदा है। प्रभु का धन्यवाद। और वो जिंदा ईश्वर जिसने कि यीशु मसीह ने जिसने कि उस वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना करी, वो मेरे और आपके अंदर रहता है और रहना चाहता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पहले दिन प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए। कल जैसे परसों मैंने बताया आप लोगों को कि उन्होंने जो है सबसे पहले यीशु मसीह ने एक स्त्री के ऊपर अपने आप को प्रकट किया जीवित होने के बाद। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि वो उसने अपने चेलों को पर अपने आप को प्रकट किया। और जैसा कि यूहन्ना उसका 20 का लिखा हुआ है 20 से 19 से, अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल सकते हैं। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, मतलब उसी दिन जिस दिन यीशु मसीह जीवित हुए, पहले उन्होंने मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया और फिर वो चेलों के पास आए। और उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है 19वीं लाइन में, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। और ये जो चेले थे वो सब के सब डर गए थे और एक घर में अपने आप को उन्होंने बंद कर रखा था। जैसे आजकल हम लोग कोरोना वायरस से डर के मारे बंद हैं, और अच्छी बात है जो हमारे लिए हमारी सरकार ने ठहराया है। और ये सच बात है कि हमको अपना ख्याल रखना है, हमको अंदर रहना है और हमको जो है वो पूरी तरह से रहना है। परंतु वहाँ पे कोई कोरोना वायरस नहीं था, वहाँ पर तो डर था। किसका डर था? यहूदियों का डर था, जिन्होंने यीशु मसीह को मार डाला था। उन
सरदारों का जो वहाँ के अगुवे थे, गुरुओं का जो अगुवे थे, उनको उन्होंने जो है जिन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया था, उनके डर के मारे वो ये सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जिन्होंने कि यीशु मसीह को इतनी दर्दनाक मृत्यु से मारा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भी आके पकड़ें और मार डालें और हमको भी सताएं। और उसके सताव के कारण, क्रूस के डर के मारे, रोमी सिपाहियों के डर के मारे वो लोग उस कोठरी में बंद थे। और क्या कहते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप किन बातों से डरते हो? आप कौन सी कोठरी में बंद हो? आप किस घर में बंद हो? कि क्या आपको मृत्यु का डर है? क्या आपको एक्सीडेंट का डर है? क्या आपका स्पाउस आपको छोड़ेगा, इसका डर है? क्या आपका पति या पत्नी छोड़ देगी, या आप कंगाल हो जाओगे? आप अभी ये डर कि खाना पूरा नहीं होगा? कौन सा डर आपको सता रहा है? क्या भूत डरते हैं या अंधेरे में जाने से डरते हैं? बहुत तरह के डर हैं दुनिया में, और ये डर जो है वो पाप का पहला परिणाम है। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से उनका जो संबंध था वो टूट गया, तब वो लोग छुप गए। और जब जैसे परमेश्वर हर रोज़ के समान आते थे कि मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए आते थे, तो परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तुम कहाँ हो? आदम ने झाड़ी के पीछे से छुप के कहा, हम लोग यहाँ हैं, हम आपकी आवाज़ सुन के डर गए। क्यों डर गए? क्या तुमने वो फल खा लिया जो मैंने तुम्हें मना किया था? हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला परिणाम जो पाप का आया, परमेश्वर से दूरी होने का आया, परमेश्वर से दूर होने का आया, वो था डर। डर गए वो लोग, और वो डर जो था तब तक बना रहा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में नहीं आ गए। और यीशु मसीह ने जब अपनी दुनिया में आए, दर्दनाक मृत्यु को सहा मेरे प्रियो, तो आज जो है हमें डरने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो जीवित होने के बाद कहते हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया, युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि हमारा यीशु मसीह युगानुयुग जीवित है। आइए हम इस वचन की ओर ध्यान लगाएं कि इस वचन में पूरे बाइबल में 366 बार आया है, 366 टाइम आया है, मत डर, मत डर, मत डर। और उस समय जब बाइबल छपी तो उस समय ये कैलेंडर नहीं था जो आज हमारे पास है, और परंतु बाइबल इतनी एक्यूरेट लगती है मुझे। बाइबल में मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा को मालूम था कि एक ऐसे करके एक वो बनेगा, एक कैलेंडर बनेगा जिसमें 365 दिन होंगे, और हर 4th ईयर जो होगा, लीप ईयर होगा, उसमें जो है 366 दिन होंगे। एक एक दिन के लिए प्रभु आपसे कह रहा है कि मेरे बेटी, मेरे बेटे, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं मरा तेरे लिए ताकि तुझे बचा लूँ, और मैं तेरे अंदर हूँ क्योंकि मैं जीवित हूँ। हालेलुया। आइए हम इस कोठरी में हम देखते हैं एक और चीज़ जो कि ये बंद थी, पूरी तरह से बंद थी। दुनिया ने अपने आप को परमेश्वर से बंद कर लिया, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेमी है कि वो बिना बंद हुए दरवाजे में भी अंदर आ गया। उसने सारी चीज़ों को लांघ दिया मेरे प्रियो। उसने स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आ गया। 100% ईश्वर शून्य बन गया मेरे और आपके लिए, और उन्होंने आकर उस घर में जिसमें वो लोग बंद थे, ये कहा कि सबसे पहले बात, अगर मैं और आप होते
तो ये हम उन लोगों को कहते कि 3.5 साल तक प्रभु ने बहुत मेहनत करी थी उनके साथ। अपने आने का मकसद बताया था, अपने जाने का मकसद था, कुछ बताया था, पर ऐसी कन्फ्यूजन के टाइम पर वो लोग बिल्कुल भूल चुके थे। सबसे पहली चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह ने कही वो हम देखते हैं यूहन्ना 20:19 में कि जहाँ उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा अरे तुम लोग कितने कैसे हो, तुम लोग यहाँ क्यों, डांटा नहीं प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि इस समय लोग बहुत कंफ्यूज हैं। जो मैंने सिखाया उसमें वो लोग भूल भी चुके हैं और इस समय जो है इनको शांति की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है। और प्रभु ने उनको पीसफुल बना दिया। हालेलुया। पहली चीज़ जो प्रभु ने उस घर में आके, बंद घर में आके कही, वो कहा कि तुमको शांति मिले। उसने पीस बना दिया। पीस का मतलब है संबंध का ठीक होना। पीस जब सबके साथ हमारा संबंध ठीक होता है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध, अपने आप से हमारा संबंध और दूसरों के साथ हमारा संबंध ठीक होना चाहिए, तब जो है मन में एक शांति रहती है। कोई मनुष्य इस दुनिया में नहीं चाहता है कि वो अपने आप से गुस्सा रहे। कई लोग अपने आप से गुस्सा रहते हैं, अपने आप ही में उनका पीस नहीं रहता है, परंतु प्रभु ने उनको आके कहा कि तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे कहना चाहता है कि प्रभु के साथ शांति बना लीजिए। जैसे कि मैं पिछले दिनों भी कहती आई हूँ, शांति यानी पीस या परमेश्वर का जो हमारे जीवन पर अधिकार है या उसका राज्य है, उसको अपने अंदर बुला लीजिए, तब आपका संबंध उसके साथ हो जाएगा। हम लोगों ने कोशिश नहीं किया कि हम ईश्वर के साथ संबंध बनाएं, परंतु उसने आकर हमारे अंदर आकर हमारे लिए अपनी जान दिया, प्रायश्चित किया, इसलिए वो अपने साथ हमारी पीस बनाने के लिए आया। और दूसरा पीस, हमें अपने आप से पीस बनाना, अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसे भी आप हैं। कई बार लोग कुड़ते रहते हैं सब बातों के लिए, बहुत सी अच्छी बातों को अपने अंदर से इग्नोर कर देते हैं, परंतु उन बातों के लिए कुड़ते रहते हैं जो कि सही नहीं है, जो कि आम छोटी छोटी बातें हैं, उनके लिए परेशान रहते हैं। और तीसरा जो पीस है वो दूसरों के साथ पीस होता है। जब हमारा पीस ईश्वर के साथ सही है, हमारा पीस अपने साथ है, तो हम दूसरों के साथ पीस बना सकते हैं, वरना हम दूसरों के साथ भी पीस बनाना मुश्किल होता है। आजकल बहुत से लोग, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ पीसफुल नहीं है, वो अपने साथ पीसफुल नहीं है, इसलिए दूसरों के साथ भी पीसफुल नहीं रहते। परंतु आज ये प्रभु आपकी कोठरी में आकर आपसे कह रहा है, आपके घर में आकर जहाँ आप बंद हैं वहाँ पर कह रहा है कि पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले। वो हमको पीसफुल बनाता है। उसने उस समय चेलों को पीसफुल बना दिया। और दूसरी बात देखिए, पीसफुल बनाने के बाद उसने दूसरी बात क्या करी, हम 20वीं लाइन में देखते हैं। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हो गए, आनंदपूर्ण बना दिया, जॉयफुल बना दिया। पहले उन लोग को शक हो रहा था कि यीशु मसीह जो है शायद उनका ये आत्मा है या को भूत है कि क्या है ये। प्रभु यीशु मसीह जैसे अभी ये स्त्रियां बता रही थी या मरियम मगदलीन ने बताया ये क्या है, परंतु उन्होंने उसके हाथों को छुआ, उसके पंजर में हाथ डाल के देखा और कहा कि सचमुच में ये तो मांस और लहू है, ये जो है एक शरीर है, ये कोई भूत नहीं है या कोई सिर्फ आत्मा नहीं है, परंतु वही शरीर जिसको दफनाया गया था वो जीवित हो गया है। परंतु वो दफनाया हुआ शरीर एक ऐसा शरीर था जो महिमापूर्ण था, जो कि बदल चुका था। और हम भी वैसे ही बदल जाएंगे जब हम स्वर्ग में हमको प्रभु ले जाएगा मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको आनंदपूर्ण बना दिया।
और जब उन्होंने देखा और वो पीसफुल हो गए, और ये जो शांति के बाद ही जो है वो आनंद आता है। आनंद आज दिन के हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अंदर मन के कुढ़ने से जो हड्डियां हैं वो गल जाती हैं, परंतु मन के में आनंद होने से हम हष्ट पुष्ट रहते हैं। ज़्यादातर बीमारियां जो हैं दुनिया में इसीलिए हैं क्योंकि हम कुढ़ते हैं। पेट की ज़्यादातर बीमारियां, अर्थराइटिस, ये सब बीमारियां जो हैं वो हमारे मन के कुढ़ने से होती है। परंतु प्रभु आज आपको आनंद देना चाहता है, वो आपको जो है जॉयफुल बनाना चाहता है। सारे चारों तरफ आंधी तूफान रहे, उसमें भी एक आनंद वो देना चाहता है आपको। और उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है पीसफुल बनाया और जॉयफुल बना दिया। और उसके बाद जो है हम 21वीं लाइन में आगे देखते हैं कि फिर यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों को यूजफुल कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। बहुत अद्भुत बात है मेरे भाई बहनों और मेरी बेटियों जो आप सुन रहे हो। प्रभु हमसे यही कह रहा है कि जैसे वैसे, ये जो 2 वर्ड हैं जैसे वैसे, ये इसके ऊपर मनन करिए। कैसे प्रभु को परमेश्वर ने भेजा। वो तो जीवता परमेश्वर है वो, और उसने जब दुनिया में आया तो उसके सब कुछ उसके अधिकार में था और सारी चीज़ें उसके अधिकार में थी। वो चीज़ प्रभु उनसे कह रहा है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ दूसरों के लिए, और तुम जाओ और तुम यूज़फुल हो जाओ। और उसके लिए जैसे हम देखते हैं इफिसियों का पहले अध्याय के में जैसे वहाँ पर एक बहुत अच्छी प्यारी प्रार्थना है जो कि हमेशा जो पौलुस है वो इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखता है और हमारे लिए भी कहता है और अपने लिए भी करता होगा। और उसमें वो क्या कहता है कि परमेश्वर की पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले। रोज बोलिए कि परमेश्वर की पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले। हाँ, मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा प्रभु दीजिए। मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, मैं आपके बारे में और पहचानना चाहता हूँ। ना केवल ये किताबी ज्ञान हो, ना केवल ये लिखा हुआ ज्ञान हो, परंतु उसका मैं सारी बातों को कि वो क्या कहना चाहता है। और दूसरी प्रार्थना वो अपने लोगों के लिए करता है और वो ये है कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। मतलब हमको अपने लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे मन की आंखें आप ज्योतिर्मय कर दें। क्या क्यों ज्योतिर्मय हो जाए? कि तुम जान लो कि तुम कौन हो। आशा से तुम बुलाए गए हो, बहुत बड़ी आशा से तुम बुलाए गए हो और तुम्हें बहुत बड़ा मिरास मिला हुआ है। ये चीज़ें मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगी इस वचन को, परंतु अभी बस इतना समझ लीजिए कि प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको बहुत बड़ी बुलाहट से बुलाया है और बहुत सी बातें आपके लिए उसने रखी हैं। जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना आपके लिए रिवील होता जाएगा और प्रभु आपके मकसद को बताएगा। और दूसरी बात जान लीजिए कि आपको मिरास मिली हुई है। जो परमेश्वर का है वो उसने प्रभु यीशु को दिया, क्योंकि वो इस दुनिया में उसका पुत्र होके आया, जबकि वो स्वयं भी ईश्वर का त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। और दूसरा जो है जो उनका है वो हमारा है। और फिर उसके बाद तीसरी बहुत मुख्य बात यहाँ पर है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि कैसे उसने उनको यूज़फुल बना दिया। और यहाँ पे लिखा है इस प्रार्थना में जो पौलुस अपने लोगों के लिए करते हैं 19वीं आयत में, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसके शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर
और सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार का अधिकार, सब प्रकार की सामर्थ और प्रभुता के और हर प्रकार के नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। आज के लिए भी प्रभु को प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मारे गए, परंतु परमेश्वर ने उनको जिला के उठा के खड़ा कर दिया और सारी प्रधानताओं पर, सारे अधिकार पर, सारी सामर्थ पर, सारी प्रभुता पर जो इस दुनिया में है, उस सब के ऊपर, उस सब पर अधिकार दे दिया। और जो अधिकार यीशु का है वो हमारा भी है, क्योंकि आगे लिखा है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और उस सब कुछ के उसके पाँव के तले कर दिया और उसे सब प्रकार का पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। सब कुछ प्रभु ने जो है शिरोमणि हो गया प्रभु, और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसकी देह है और हम उसकी परिपूर्णता हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु अगर आपके अंदर है तो सारी वो बातें जो प्रभु की हैं वो मेरे और आपकी हैं। और ना केवल ये, परंतु आगे लिखा है और उसी की परिपूर्णता है जो सब के सब पूर्ण करता है। हम जो कलीसिया हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम परिपूर्ण हैं। और एक बहुत ही सुंदर बात मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा दिया। 3 वर्ब्स हैं, 3 क्रियाएं यहाँ पर हैं, उठाया, जिलाया और बैठा दिया। यीशु मसीह ने हमें जो है अपनी मृत्यु के कारण और जीवित होने के कारण सारी दुनिया के ऊपर अधिकार ले लिया, और वो अधिकार उसने हमें दे दिया और अपने साथ हमें जिलाया, हमें उठाया, और हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हाँ, हम दुनिया में अभी हैं यहाँ जिंदा, परंतु हम स्वर्गीय स्थान में भी बैठे हुए हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम लोग बहुत यूज़फुल हैं, बहुत यूज़फुल हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए और अपने देश के लिए, हर एक के लिए कलीसिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कलीसिया कौन है? जिसने यीशु मसीह के राज्य को अपने अंदर ले लिया, जो कभी हिलने का नहीं, वो राज्य हमको उसने दे दिया। इस प्रकार से प्रभु ने हमको क्या बना दिया? पीसफुल बना दिया, शांतिपूर्ण बना दिया है। और दूसरा, उसने हमको जॉयफुल बना दिया, उसने हमको आनंदित कर दिया है। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो है हमको यूज़फुल बना दिया, हमको काम करने के लायक बना दिया है। हमको जो है जैसे प्रभु ने किया वैसे हमको बना दिया। अब ऐसा करके उसने ऐसे छोड़ नहीं दिया। चौथी भी एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कही, जो कि 22वें लाइन में है। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उससे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिसके पाप तुम क्षमा करो वे उसके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिसके तुम रखो और रखे जाएंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमको ना केवल पीसफुल बना दिया है, ना केवल जॉयफुल बना दिया है, ना केवल यूज़फुल बना दिया है। हम चाहे दूसरे की दृष्टि में कुछ भी नहीं होंगे बचपन में या अभी भी, परंतु प्रभु हमको बहुत यूज़फुल बनाता है दूसरों के लिए, और उसके लिए वो हमको शक्ति देता है और हमको जो है पावरफुल बना दिया उसने। हम जो करेंगे वो होगा। जैसे कि मत्ती 16:19 में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे बंध जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा और उत्तर लेके वापस आएगा। क्योंकि हम स्वर्ग में बैठे हैं यीशु मसीह में होकर, और यीशु मसीह हम में बैठा हुआ यहाँ पे राज्य कर सकता है मेरे और आपके अंदर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो।
प्रभु आज हमसे यही कहना चाहता है। ये जो बात लिखी है कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा हो जाएंगे, जिसके तुम रखोगे रखे जाएंगे, वो एक बहुत से उसके अर्थ हैं, परंतु एक अर्थ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ही जो है वो क्षमा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रयाश्चित किया कि वो क्षमा करने में सक्षम है। जिसको भी हम ये सुसमाचार सुनाएंगे और जो कोई भी ग्रहण कर लेगा इस सुसमाचार को, तो वो इस बात से जो है वो आशीषित होगा कि उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। ये सुसमाचार प्रभु ने कलीसिया को दिया है, चर्च को दिया है, मुझे और आपको दिया है। अगर हम इस सुसमाचार को दूसरों को बताते हैं, जिसको हम बताएंगे, जिसके पास हमारा मन होगा जाने का, हम जाएंगे और बताएंगे, उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। और जिसके हम नहीं बताएंगे तो उसके रखे रहेंगे, क्योंकि उसके पास सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह जो है वो हमें नरक से बचा लेते हैं मेरे प्रियो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर अपने चेलों को प्रकट हुए। ये दूसरी बार था जो कि बाइबल में यीशु मसीह के जीवित होने के बाद प्रकट हुए वो। और इसलिए एक बड़ी आशा हमारे पास है प्रियो कि हम जो है हम जो है पीसफुल हैं, हमको जॉयफुल हैं, और हम जो है यूज़फुल हैं, और हम पावरफुल हैं। इन चारों बातों को याद रखिए। हम जो हैं वो हम शांतिपूर्ण हैं, हम आनंदपूर्ण हैं, और हम जो हैं वो काम के लायक हैं, और ऐसा काम जो बहुत बड़ा काम है। और चौथी बात है, हम जो है वो पावरफुल है। प्रभु का धन्यवाद। पूरा बाइबल इस बात को बताती है, खास तौर से नया नियम इस बात को बताता है। जो प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में है, जिसके जीवन में वो राज्य करता है, जो राज्य कभी हिलने का नहीं। मेरे प्रियो, आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह दूसरों को शांति देना चाहता है, दूसरों को आनंद देना चाहता है, दूसरों को यूज़फुल बना देना चाहता है, और दूसरों को पावरफुल बना देना चाहता है। इसलिए हम क्यों डरें, हम क्यों घबराएं। आज जो है एक कविता फिर से मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, जो कुछ साल पहले मैंने लिखी, और प्रभु ने ये मुझे बताया और मेरे मन में डाला कि मैं आपके सामने इसको पढ़ूँ। जब यीशु तेरे साथ है, फिर मेरे मन तू क्यों घबराए। एक दिन बहुत साल पहले किसी बात से मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत परेशान थी, बिल्कुल शांति नहीं थी, बिल्कुल आनंद नहीं था। उस समय जब मैं प्रभु के पास बैठ गई तो मैंने अपने मन से कहा, हे मेरे मन तू क्यों घबराए। जब यीशु तेरे साथ है तो हे मेरे मन तू क्यों घबराए। चाहे आंधी तूफान आए, चाहे प्रियजन छोड़ जाए, कोई भी तुम्हें छोड़ के चला जाए, जब तू जल में से जाए, जब तू आग में घिर जाए, आग से घिर जाए, यीशु तेरा रक्षक हो जाए, फिर तू हे मेरे मन तू क्यों घबराए। प्रभु हमको आग में से लेके जाएगा, हमको जो है वो जल में से हर तरह की परिस्थितियों से लेके जाएगा। हम जो मसीह हैं, हमारे पर ये ठप्पा नहीं लग जाता कि कोई आंधी तूफान नहीं आएगी, कोई जल नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। आएगा, परंतु हमको घबराना नहीं है, क्योंकि उसने हमको जॉयफुल बना दिया है। और फिर उसके बाद आज यीशु पे रख तू भरोसा, आज यीशु पे रख तू भरोसा, वही तुझे पार लगाए। आज तू रख यीशु पे भरोसा, वही तुझे पार लगाए। मनुष्य पर रखना न भरोसा, वही धोखा दे जाए। धोखा दे सकते हैं मनुष्य, परंतु प्रभु कभी धोखा नहीं देता है। आप परख कर देखिए। माता पिता पुत्र पति सारे ये जग के नाते, माता पिता पुत्र पति सारे ये जग के नाते, सारे यहीं रह जाएंगे, केवल यीशु ही साथ निभाए। मेरे प्रियो, सब हमको सारे नाते रिश्ते निभाने, हमको सब प्रेम रखना है। जो कर्तव्य हमारा पति के प्रति है, जो
बच्चों के प्रति है, जो बुजुर्ग माता पिता के प्रति है, एक एक चीज़ को हमको करना है। परंतु हम जो है प्रभु ही है जो हमारा साथ निभाते हैं। काली घटाएं जब घिर आए, दुख के बादल चारों ओर छाएं, याद रख उनकी प्रतिज्ञाएं, हर ले जाए जो सारी समस्याएं। हालेलुया। जो प्रभु की 3000 जो प्रतिज्ञाएं इस वचन में है, प्रभु कह रहे हैं कि इन प्रतिज्ञाओं को याद करो रोज, और रोज इनको जो है तुम मनन करो। जब यीशु तेरे साथ है, फिर मेरे मन तू क्यों घबराए। आप भी अपने आप से कह सकते हैं, मेरे मन तू क्यों घबराए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपका मन, अगर आप किसी ऐसी जगह कोठरी में बंद है जहाँ पर कि आपका दम घुटने लगता है, कभी कभी अपने जीवन से, अपनी समस्याओं से आपका मन परेशान है, आप डरे हुए हैं, आप बहुत सी चीज़ों से डरे हुए हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके कमरे में आकर इस समय आपसे कहना चाहते, मेरे प्रियो, कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु आपको दिखाना चाहते हैं अपने आप को कि देखो मैं मर गया था पर अब जीवित हूँ। आपको आनंदपूर्ण बनाना चाहते हैं। परमेश्वर का आनंद ही आपकी सामर्थ्य है मेरे प्रियो। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। जब आप थक जाएं तो प्रभु यीशु के पास आ जाइए, वो आपको शांतिपूर्ण बना देंगे, वो आपको जॉयफुल बना देंगे। आज वो उस कमरे में खड़े होकर आपसे कह रहे हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू इस बात से क्यों चिंतित है। जैसे मुझे पिता ने भेजा वैसे मैं तुझे भेजता हूं, जाओ। कि सबसे बड़ी बात यही है, दुनिया में सारी नौकरियां हम करते रहें, परंतु वो हमसे चाहते हैं कि जो शांति, जो आनंद देने वो इस दुनिया में आए, जो यूजफुल लोगों को बनाने आए, ये समाचार आप उनको दे दें। आप कोई भी नौकरी करिए, पढ़ाई करिए, कुछ भी करिए और सब कुछ बहुत बेस्ट करिए, और परंतु साथ में ये काम ज़रूर करिए कि प्रभु को दूसरों तक पहुंचा दीजिए। प्रभु आपसे आज कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें पावरफुल बनाता हूँ। और हम देखते हैं प्रभु के इस वचन में, इफिसियों के 1 अध्याय और उसकी 17 से 23 आयत तक बार बार इस प्रार्थना को पढ़िए, अपने लिए पढ़िए। प्रभु कहते हैं कि कैसे उसने आपको पावरफुल बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी उन सारी चीज़ों से बाहर आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं आपकी दासी होने के नाते प्रार्थना करती हूँ अपने इन सब प्रिय लोगों के लिए जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की इनको शांति मिले, इसी समय शांतिपूर्ण हो जाए, इनको नींद आए अच्छी, इनको कोई भी घबराहट ना हो, और प्रभु यीशु मसीह इनके अंदर एक ऐसा आनंद आ जाए उमड़ता हुआ जो इनको पूरे समय आनंदित रखे। और प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता कि आप इनको छू रहे हैं, आप इनके जीवन से हर एक उन चीज़ों से दूर कर रहे हैं जो इनको किसी भी प्रकार से इनको परेशान कर देती है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बाद वो 40 दिन तक इसीलिए दिखाई दिए आप प्रभु जी हम लोगों को, ताकि आप हमको ये सारी चीज़ें दे सके। सो आज मैं आपकी दासी होने के नाते हर एक को इस समय आशीर्वाद देती हूँ, ब्लेस करती हूँ, उसकी शांति से, उसके आनंद से, और उसके यूजफुलनेस से, और उसके पावरफुल बातों से मैं इनको परिपूर्ण करती हूँ। हर एक व्यक्ति इस समय अपने अंदर एक शांति को महसूस करे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद
प्रभु आप जीवित थे, जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे, युगान युग जीवित हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। आज परमेश्वर आपने सचमुच में सारी सृष्टि वचन से करी और यही वचन आपका, आपने उसको इस जगत में भेज दिया। आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से मांग